Hello students, welcome to Chanakya Academy online classes. This is standard 9 English medium, subject social science. Dear students, in this lecture we will learn about revision of chapter number 3, movement towards a new world, and question answer of this chapter. Okay, so question answer से सीखते हैं which answer and question and how to write which points that you have to remember for this question. Okay, start with MCQ, which is easy. Okay, 3 MCQs are given. First, who started Nazism in Germany? Okay, Germany. तो नाजीज़म एंड जर्मनी दो नाम ही जब आए तब किसका नाम याद आता है? हिटलर. ओके, मुसोलिनी नहीं, लेनिन नहीं. मुसोलिनी इटली, लेनिन रशिया, वो भी याद रखना. ओके, मुसोलिनी इन इटली established fascism, not Nazism. ओके, लेनिन रशियन रिवोल्यूशन के साथ. ओके, बोल्शेविक रेवोल्यूशन अगेंस्ट मेंशेविक. सेकेंड क्वेश्चन, who takes care of improving the health of the people of the world? हेल्थ के रिलेटेड है तो किसका नाम? WHO. करंटली जब कोविड-19 जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है तो आप न्यूज़ में देख सकते हो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन. फासिज्म बिगेन इन जर्मनी, तो फासिज्म जर्मनी नहीं, जर्मनी में क्या है? नाजिज्म, तो ये इनकरेक्ट हो गया. मुसोलिनी वॉज द जर्मन लीडर, अगर जर्मनी में फासिज्म है, हिटलर है, तो मुसोलिनी नहीं आएगा, तो वो भी गलत हो गया, तो ये भी नहीं आ सकता. द सिंबल ऑफ नाजी पार्टी वॉज बंडल ऑफ स्टिक ऑफ एक्स, तो नाजी पार्टी का सिंबल बंडल ऑफ स्टिक नहीं, क्या था नाजी पार्टी का? स्वस्तिक. मुसोलिनी एस्टैब्लिश फासिज्म इन इटली, तो दिस इज द राइट आंसर. ओके, या नाउ मूव टवर्ड नेक्स्ट आंसर इन वन सेंटेंस इन अ शॉर्ट. ओके, which treaty was responsible for Second World War? Do you know? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कौन सी ट्रीटी? वर्सल्स ट्रीटी. एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी वो वर्सल्स ट्रीटी, उस वो ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीज़न है, रिस्पॉन्सिबल है. हु वॉज द जर्मन डिक्टेटर? जर्मन डिक्टेटर हु? तो आंसर हिटलर. नेम द इटालियन डिक्टेटर, अभी हमने पढ़ा मुसोलिनी, तो इटालियन डिक्टेटर. गिव द इमीडिएट रीजन फॉर वर्ल्ड वॉर 2. इमीडिएट रीजन कौन सा था? ट्राई टू फाइंड इन द आंसर इन बुक. इमीडिएट रीजन फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. Here it is answer, which to the German attack on the peaceful Poland on September 1st, 1939 early morning, the World War II. This is the immediate reason for Second World War. Okay. Next question, where is the UN headquarters situated? UN means United Nations headquarters. Where is it? UN headquarters कहाँ है? Do you know? Yes. आंसर न्यूयॉर्क. ऑल अदर काउंसिल उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में. एंड बाकी एक है हेग, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. बाकी सारे काउंसिल्स है यूनियन का जो है न्यूयॉर्क में है, विच इज़ इन अमेरिका. नेक्स्ट, कोल्ड वॉर किसे कहते हैं? What is Cold War? Just we have to write a definition of Cold War, like the war of words and the war of ideologies of both superpowers initiated in order to oppose each other's opinion, created atmosphere of Cold War. Okay, this is the definition of Cold War. Now move further for detailed question and answer. Answer the following question point wise. Okay, now we have to write answer in point wise or detail, full detail.
विच सर्कमस्टांसेस कोज द ग्रेट डिप्रेशन 1929 to 32। तो ग्रेट डिप्रेशन के कोजेज हमें फाइंड करने हैं, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में लिखना है हमें। तो जस्ट फाइंड इन द बुक हियर इज आंसर ग्लोबल डिप्रेशन 1929 to 32। okay, great depression, global depression we can say. Now dear students, we just see which point that you should remember and that you can write all the answers. okay, just I will give you hint that ये वर्ड्स याद रखो तो आप पूरा आंसर लिख सकते हो। चलो, heads of the most European nations at the belief after the first war and even the post-war problems of world will come in end। okay, कि ऐसा था कि वर्ल्ड वॉर के बाद सब खत्म हो जाएंगे प्रॉब्लम्स, बट दिस प्रूव्ड रॉन्ग। व्हाई? लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स बिगेन टू बी सोल्ड इन वॉल स्ट्रीट, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, which words that large number of share began to be sold where? In the Wall Street stock market, causing the stock market to crumble, and this was called as the Wall Street crisis। क्या कहा था, उसको नाम दिया गया वॉल स्ट्रीट क्राइसिस। When on 24th October 1929, this crisis shook the whole world and sheltered the economic condition। तो इस क्राइसिस की वजह से पूरे वर्ल्ड में तो होल वर्ल्ड इफेक्ट हुई, वन shattered the economic condition, next point of the nations, and giving the birth of great global depression। So this is the main cause। Most of the nations world were affected, even the superpowers like Great Britain had to be sacrificed। Which policy of keeping gold reserve against its currency pound, ये पॉलिसी उन्होंने छोड़नी पड़ी। This affected the other nations of the world and international trade and industry। Next, prosperous nations like America also had imposed strict measures and global trade was reduced to half, thus the second world war started in going outline। So this is the effect of global depression। Next question, discuss the factors responsible that caused the second world war। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स लिखने हैं हमें। ओके, नॉट इफेक्ट, ये फैक्टर्स लिखने हैं, रीजंस दैट वी कैन से। ओके, सो फैक्टर्स, या causes of second world war, or we can say also factors, दोनों सेम हैं। how many? तो 7 factors the responsible for second world war from starting one। first is fierce nationalism। okay, so which one? Fierce nationalism। so after first world war fierce nationalism developed in Germany, Japan and Italy, तीनों कंट्री में बढ़ा। Germans could never forget and overcome our Treaty of Versailles। आपको याद है Versailles? What is the Treaty of Versailles? तो German have to pay some fine after Treaty of Versailles, so they never forget it। Consequently, Hitler captured some provinces of Austria। हिटलर का जन्म हो चुका था, हिटलर भी आ चुका था, और हिटलर captured some provinces of Austria and Czechoslovakia। Following his Nazi philosophy that German must get all those provinces where Germans were strong, means जहाँ जहाँ जर्मन थे वो लेना चाहता रहा था, तो नेशनलिज्म बढ़ रहा था। Italy could not forget that it was ignored in the Treaty of Versailles। इटली भी नहीं भूल सकता कि वर्सेल्स की ट्रीटी हुई, उसमें उनको इग्नोर किया गया था। Under the leadership of fascist party, Mussolini started his fierce nationalism and adopted imperialist policies। मीन्स फासिस्ट पार्टी हु स्टार्ट हुई मुसोलिनी के अंडर में इटली में, एंड दे अडोप्टेड imperialist policies। On the other hand, Japan too gave to imperialism, thus World War II in danger। तो जापान भी आया, तो जर्मनी, इटली एंड जापान तीनों का fierce nationalism आप लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट, ग्रुपिज्म। Since France was always afraid of Germany, after the First World War, it entered into treaty with Belgium, Poland, Romania and Czechoslovakia। Because France always afraid of Germany, दोनों के बीच वॉर भी बहुत हुआ था, जर्मनी जीत भी गया था। So
Then it entered, France entered treaty with Belgium, Poland, Romania and Yugoslavia. इनके साथ उन्होंने ट्रीटी की. Then Italy ने also signed treaty with Czechoslovakia, Yugoslavia, Romania, Hungary, Greece, Turkey and Austria. इन कंट्री के साथ उन्होंने ट्रीटी की. रशिया also signed treaty with Germany, Turkey, Lithuania and Iran. तो ये भी नाम याद रखने हैं. Italy formed the Rome, Berlin, Tokyo Axis group with support of Germany and Japan. One more point. Then England and France, two countries, formed the other group with democratic values. The Germany signed the non-aggression treaty with Russia. Germany ने रशिया के साथ non-aggression treaty साइन की. तो ये फैक्टर. थर्ड फैक्टर इज मिलिट्रिज्म. मिलिट्री को बढ़ावा. Okay, one side efforts were being made to maintain peace after First World War, whereas the other side European nations were competing in ammunition. Means world peace की बात थी और हो गया फिर से झगड़ा. The production of more and more weapon means weapons increase हुए European nations में. War weapons better than other were being manufactured. Means manufacturing ज़्यादा हो गई किसकी? War weapons की. Some nations like Russia and Germany began compulsory military training. कौन सी? तो रशिया एंड जर्मनी जैसे कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग. दैट पॉइंट दैट शुड रिमेंबर. ऑल नेशंस बिगेन इंजेक्टिंग मोर मैन इनटू नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी. तो तीनों में नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में मैन पावर बढ़ाया गया. इन ईस्ट जापान इंक्रीज मिलिट्री फोर्स. जापान ने क्या किया? मिलिट्री फोर्स इंक्रीज की. ओके, तो ये भी हैं. इंग्लैंड एंड जापान, फ्रांस ट्राइड इक्विप देमसेल्फ विथ वॉर वेपन्स. तो उन्होंने भी वॉर वेपन्स बढ़ाया. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन. दिस इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो. फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस एस्टेब्लिश क्यों हुई थी? फॉर पीस आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, बट इट फेल्ड. ओके, but neither it could be supreme organization or having sovereignty over nations. Totally failed हुई थी. Okay, member nations were not obliged. वो मान नहीं रहे थे. Take their problems League of Nations to accept judgment proceeded by it. Many nations had moved out the League of Nations. When बहुत सारे कंट्री निकल गए थे. Initially Russia and Germany स्नैप देयर टाइज विथ लीग ऑफ. पहले स्टार्ट किसने किया? रशिया एंड जर्मनी पहले निकल गए. लेटर इटली एंड जापान आल्सो मूव्ड, तो वो भी निकल गए. ओके, जापान हैड अटैक्ड ऑन मंचूरिया. जर्मनी हैड स्नेच्ड अवे द सम प्रोविंसेस ऑफ ज़ेकोस्लाविया. स्टिल द लीग ऑफ नेशंस कुड डू नथिंग. फिर भी कुछ नहीं किया. एंड ग्रीड ऑफ मोर पावर अमंग्स द सेवरल नेशंस बिकेम स्ट्रॉन्गर. वो बढ़ता ही गया था. एंड इट कुड नॉट ग्रुपिज्म जो बढ़ रहा था वो स्टॉप नहीं कर सकता था. दिस वॉज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन. वो एक बड़ा फेलियर था लीग ऑफ नेशन का. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. इट इज़ ऑल्सो फैक्टर, कोज, रीजन, responsible factors. So Treaty of Versailles got into the Paris peace process at the end of First World War. Okay, Germany was found responsible for war and it had paid 6.5 billion pound as a war fine. Okay, Ruhr province जो था was taken away, ले लिया गया. Rhine river open for international sea route. One more unfair and humiliating treaty was forcibly imposed on Germany. The German dictator Adolf Hitler called the Treaty of Versailles as piece of paper and announced reject it. तो reject कर दी. 6. Imperialistic ambition of Adolf Hitler. तो Hitler laid the foundation of Second World War. वो इसे माना जाता है. Fierce nationalism, militarist nature. Okay. उसकी विश क्या? ही विश फॉर यूनिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ जर्मनी एट एनी कॉस्ट. फर्स्ट विक्टिम ऑफ imperialism was Austria. Along with Germany army, he entered Austria on 12th March 1938. Okay, on the very next date, Munich Convention, Germany had captured Czechoslovakia on 1st August 1938. After that, it captured Mammal Port of Lithuania in March 1939.
Okay, that the grand German nations was created by Hitler. Okay, तो ये भी रीज़न था. नेक्स्ट रीज़न, जर्मन अटैक ऑन पोलैंड एंड इमीडिएट कोज, इमीडिएट रीज़न है वो जर्मन अटैक ऑन पोलैंड. ओके, सो a smoke spark could blow the whole world, and this spark क्या था, German attack on the peaceful Poland on September 1939 early morning, and thus the war had Second World War began. Okay, Britain and France want Germany to stop war immediately, but Germany ignored, and Britain and France plunged into this war, और ऐसे war बढ़ता गया. Okay, this is our answer. Next question. इफेक्ट्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इफेक्ट्स क्या हुई थी, तो वो तो हियर इट इज आंसर इफेक्ट्स. तो फर्स्ट इकोनॉमिक इफेक्ट्स, सेकेंड कम्युनिज्म इन चाइना, and the beginning of Cold War, which is long-term effects. Okay, the economic effects में you can write some points like the war had caused hundreds destruction in the world. All the involved nation incurred a huge expenses. America had spent $350 billion, and other nation had spent some more $1,000 billion. Okay. Property had been destroyed too. England lost its property for 2,000 crore. About Germany, one can't imagine कितना हुआ. The nation of the world gave more importance to production of arm and ammunition. आर्म बढ़ते गए. So scarcity of such things like basic needs, it is an important point. Production reduced, inflation increased, people were struggling for livelihood. Okay, scarcity of necessary good in the market. Economic life of people was shattered. So these are the effect. Okay, economic depression आ गई, major changes in the world politics and economics. Second, communism in China. So many nations of the world were impressed by the way Russia had made fast progress with communist measure with the Bolshevik Revolution 1970. So China too impressed from this. Japan had become weak after Second World War, so under these circumstances, its control over China had receded, and taking advantage of this, Mao Zedong, नाम याद रखना, Mao Zedong established communist rule in 1949 at the end of revolution in China. Third, beginning of Cold War and जो long term effect थी. After Second World War, the world was divided into two superpowers, America and Russia, two superpowers. Okay, during the war, both nations were friends, but after war, Cold War started. But after war, difference of opinion बढ़ते गए, between went then increasing. First, the democratic America and communist Russia became mutually opposite group, बन गए. Okay, some small nations were joined these two groups according to convention. Okay, war words and war of the ideologies, both superpowers initiated in order to support others' opinion, created atmosphere Cold War. Many a times situation Third World War seems to be great, but not. Next, why was the United Nations established? शॉर्ट में लिखना है, ब्रीफ में. 1, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एज अ ऑर्गन ऑफ यूएन मीन्स. तो वो देखना है, वो उसका आंसर शॉर्ट नोट लिखनी है. 2, राइट जनरल असेंबली ऑफ यूएन, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन मीन्स हमें यूएन के ऑर्गन में से 4 चीज़ लिखनी है. एक सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. ओके, ये 3 लिखनी है. एंड यूनाइटेड नेशंस की इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुई वो पॉइंट लिखना है. तो पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसके पीछे रीज़न. So we can write some points like this. अच्छा,
At the end of First World, the League of Nations was formed in order to establish world peace, but in fact, Second World War occurred. The mean that the League of Nations was failure. Okay. At end of the Second World War, 24 October 1949, United Nations was established for the purpose of peace. ये है याद रखना, security and coexistence in the world. Okay, and its headquarter was to be in New York. The reason क्या है? Why? For purpose of peace, security and coexistence in the world. तो ये पॉइंट्स आने चाहिए. Okay. ये भी एक पैराग्राफ में, America's effort to establish United Nations have already begun. For time join Second World War, the America President Roosevelt, इनका नाम लिखना है, President Roosevelt, American President, made important announcement regarding the freedom while giving his message for American Congress with the intention of human freedom, peace and security. ये भी लिखना है. ओके, ये पॉइंट लिखा होगा, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड रिलीजियस फ्रीडम. ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था. यूएन के ऑर्गन में से जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये तीनों लिखनी है हमें, खास करके तीनों इम्पोर्टेंट हैं. तो देखते जनरल असेंबली, ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. हाउ मेनी ऑर्गन्स देख लेते हैं वो भी, 6 ऑर्गन्स. General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice and Secretariat. Okay. General Assembly, biggest organ of United Nations is the General Assembly. Okay. Includes representative of all member nations, जितने member nation हैं उनके representative. Okay. Every nation can send maximum 5 representative. Yes. Election में only 1 vote for each country is counted. Discuss, advise, suggest, or recommended of any matter related to international relations. 1 point. It accepts the budget presented by this Secretary General every year and allots expense. The work of General Assembly. Picture of General Assembly Hall in New York. 3rd point is, it attempts to find solution to the economic problems of the nations, human rights, disarmament and other international matters. Okay, किसके solutions? The economic problem of the nation, human rights related, disarmament and other international matters. 4 point, decisions are taken by 2/3 majority in general matters. Means कोई भी decision लेना है तो 2/3 majority important है. Okay, Security Council. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, 5 परमानेंट मेंबर्स. विच कंट्रीज? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. दीज आर द 5 परमानेंट कंट्री. अदर 10 कंट्रीज आर नॉट परमानेंट मेंबर्स, दे आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 2 years. बाकी 10 कंट्री जो 2 years टर्म के लिए वो जनरल असेंबली में से लिया जाता है. ओके, सो दिस काउंसिल एंजॉयज ट्रेमेंडस पावर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. मेन वो उनका काम क्या है? मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. नेक्स्ट पॉइंट है, इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट्स ऑफ द नेशंस. वो एक काम विथ पीसफुली थ्रू निगोशिएशन एंड मीडिएटर्स. निगोशिएशन करता है, मीडिएशंस रहता है, मीडिएटर रहता है. ओके, when any one permanent member does not vote in supreme power, so important international matter, it can take decision on their पावर ऑफ 5 परमानेंट मेंबर इज वीटो. अगर वोट नहीं करना था, वीटो या राइट टू डिनाई वो वोट है. रशिया हैज यूज द पावर्स मैक्सिमम नंबर्स, सबसे ज़्यादा रशिया ने यूज़ किया है. नंबर्स दिए गए हैं टिल 2006 तक. रशिया ने 122 टाइम्स वीटो पावर यूज़ किया, अमेरिका 82, ब्रिटेन 32, फ्रांस 18 and चाइना 4. सिक्योरिटी काउंसिल. नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. तो दिस काउंसिल इज कॉल्ड इकोसोक, इको सोशल साथ में है. ओके, सो जनरल असेंबली अपॉइंट्स ऑफ इट्स रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ 3 years. मीन्स 3 years के लिए अपॉइंटमेंट होती है जो मेंबर्स हैं उनके. दिस काउंसिल ट्राइज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी बायस, रिलीजियस, कास्ट, रीजन्स. ओके, WHO इससे अंडर आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्क्स टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड. सेकंड, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वो भी इसके अंडर में है. वर्क्स टू एस्टेब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी.
फाइनेंशियल रिलेटेड। नेक्स्ट है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म हेल्प्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट एंड फिशरीज एंड राइज द न्यूट्रिशन लेवल। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो किसके लिए काम? वर्क्स टू प्रोवाइड राइट्स एंड जस्टिस टू लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, और आप ये भी नाम बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। तो क्या काम कर रहा है? अंडरटेक चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, ओके, एंड न्यूट्रिशनल फूड एंड एजुकेशन। यूनेस्को, what is UNESCO? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. काम works to improve cooperation between nations by removing illiteracy, raising the standard of living of people through education, providing justice and education, science and cultural resources. These works, okay. तो ये भी हो गया हमारा आंसर। तो ये भी शॉर्ट नोट आ गई हमारी दोनों, ओके। तो जनरल असेंबली ऑफ यूएन पढ़ लिया, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन पढ़ लिया, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल पढ़ लिया, एंड यूनाइटेड नेशंस की एस्टेब्लिशमेंट भी पढ़ लिया, ओके। सो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 रिवाइज हो गया। क्वेश्चन आंसर भी इसमें कर लो, तो सारे क्वेश्चन आंसर इसमें से आ सकते हैं, ओके। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी।